इस वीडियो को कल सुबह तक 6.25 लाख लोग देख चुके थे। आज शायद 6.5 लाख लोग देख चुके होंगे। आप हमेशा की तरह आज भी लेट हो। खैर कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम लिंग को कैसे पहचानते हैं इसकी एक सिंपल सी ट्रिक को समझेंगे। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ लिंग परिवर्तन कैसे करना है इसको भी हम एक सिंपल सी ट्रिक से बहुत आसानी से समझ लेंगे। आपको चुटकियों में ये लिंक समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले सबसे आसान प्रश्न, लिंग है क्या? लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और एक उभयलिंगी भी होता है। हालांकि आप इसको हिंदी या संस्कृत दोनों से अलग ही रखो, उभयलिंगी दोनों में ही आ जाता है। लेकिन अब ये उभयलिंगी है क्या? दरअसल उभय का मतलब होता है दोनों। मतलब ऐसे शब्द जो स्त्री भी हो और पुरुष भी, वो उभयलिंगी में आते हैं। जैसे छिपकली, छिपकली स्त्रीलिंग है, ये आपने कई बार सुना होगा। लेकिन इसका पुल्लिंग क्या होगा? छिपकला? नहीं, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो ऐसे शब्दों के आगे नर और मादा लगा दिए जाते हैं। मतलब नर छिपकली पुल्लिंग और छिपकली या मादा छिपकली स्त्रीलिंग। तो ऐसे वर्ड उभयलिंगी में आते हैं। एक और देखो, गेंडा। कभी आपने सुना है गेंडी? नहीं ना। क्या होता है? नर गेंडा या मादा गेंडा। ये सब उभयलिंगी के ही उदाहरण। खैर, हम आज तो हिंदी के लिंग के भेद की बात करेंगे, जो केवल 2 ही होते हैं, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो जो पुरुष जाति का बोध कराएं और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराएं। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं और ना ही आपको इनकी परिभाषा से समझ आएगा। तो इस लिंग को कैसे पहचानना है इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से समझने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा कि लिंग कौन सा है और कैसे इसको पहचानना है और इसका परिवर्तन कैसे करना है। ये सारी चीजें अब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखो, इसकी 3 ट्रिक हैं। इन 3 ट्रिक में से कोई एक भी आप लिंग पहचान के लिए यूज कर लेते हैं तो आप लिंग पहचान बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे सर्वनाम लगाकर, विशेषण लगाकर या फिर क्रिया लगाकर। कम समझ में आया? तो आइए आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, आपको किसी भी शब्द को पहचानना हो कि कौन सा लिंग है तो आप इन 3 में से कोई एक लगा देना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि लिंग का पहचान क्या है, यानी लिंग कौन सा है ये आपको समझ आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर आप सर्वनाम यूज करें तो मेरा या मेरी लगा देना, विशेषण यूज करें तो अच्छा या अच्छी लगा देना, और क्रिया यूज करें तो क्रिया में कोई भी कैसी भी क्रिया चलेगी। तो अब एग्जांपल से आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। देखो, पर्वत, पर्वत शब्द का आपको लिंग पहचानना है। कैसे पहचानोगे? पर्वत शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये बात आप सर्वनाम लगाकर पहचान सकते हो। कैसे? मेरा या मेरी लगा दीजिए। मेरा पर्वत कहते हैं या मेरी पर्वत कहते हैं? हम कैसे बोलते हैं? मेरा पर्वत, है ना। मेरा पर्वत है इसीलिए ये पुल्लिंग हो गया, है ना। ऐसे ही वृक्ष, वृक्ष में आप विशेषण लगाकर देख लो। विशेषण में क्या लगाओगे? अच्छा या अच्छी, अच्छा वृक्ष या अच्छी वृक्ष, अच्छा वृक्ष, इसीलिए ये पुल्लिंग हो गया, है ना। कितना आसान है। एक दो और देखो, छत, इसके आगे आप विशेषण लगाकर देख लीजिए। कैसे? अच्छा छत या अच्छी छत, या सर्वनाम भी लगा सकते हैं, मेरा छत या मेरी छत। अब ऑब्वियसली मेरी छत या अच्छी छत ही ठीक है ना। तो इसीलिए ये स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही दीवार, अच्छा दीवार या अच्छी दीवार। तो इससे आसानी से पता चल रहा है ना क्या कि ये स्त्रीलिंग है। तो इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी इन ट्रिक से। बच्चों, कमर शब्द में कौन सा लिंग है ये अब आप कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे समझ भी गए। अभी और देखो, लखनऊ, मेरा लखनऊ या मेरी लखनऊ। बच्चों, अच्छा लखनऊ होता है या अच्छी लखनऊ होता है? साफ पता लग रहा है क्या कि लखनऊ शब्द पुल्लिंग है। एक बात और ध्यान रखना, चाहे सर्वनाम लगाओ या विशेषण, लगाना आपको पहले ही है। बाद में लगाओगे ना तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। मैं किसके ना लगाने की बात कर रहा हूं, ये जो सर्वनाम और विशेषण मैंने लिखे हैं, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, ये पहले ही लगाने हैं हमेशा, बाद में मत लगा देना। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा लखनऊ मुझे पसंद है, एक ये वाक्य है, इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा आ गया, ठीक है। यहां तो ठीक है क्योंकि ये पहले लगा है। लेकिन अगर ऐसे लिखें, लखनऊ मेरी पसंद है, अब मेरा तो आया नहीं, मेरी शब्द आ गया, वो बाद में आया है। तो इससे क्या हुआ? अब आपको लग रहा हो कि ये मेरी आ गया तो यहां पर स्त्रीलिंग है। नहीं,
ये स्त्रीलिंग नहीं है लखनऊ शब्द। दरअसल ये जो मेरी आया है ना, ये पसंद के लिए आया है। पसंद स्त्रीलिंग है, इसीलिए मेरी शब्द यूज हुआ है। लखनऊ तो पुल्लिंग ही है, तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं क्या कि मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, जो भी चीज लगाओ, लेकिन लगाना पहले, शब्द के पहले ही लगाना है। हम क्रिया भी लगाकर पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे पहिया, पहिया टूट चुका है। हम ऐसे नहीं लिखते कि पहिया टूट चुकी है। अब इससे पता चल रहा है कि चुका है आ गया है, चुका है क्रिया है, चुका पुल्लिंग होता है, इसीलिए पहिया शब्द भी पुल्लिंग ही है। तो इससे भी पता चल जाता है। एक दो और देखो, जहाज, जहाज डूब गया, ना कि जहाज डूब गई, इसीलिए ये पुल्लिंग है। थकावट, मुझे थकावट हो गई, ना कि मुझे थकावट हो गया, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। इससे भी पता चल गया। एक बात और, जहां क्लियर ना हो कि ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी, कोई भी शब्द हो, अगर आपको ना पता चल रहा हो कि ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको पुल्लिंग ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मेल भी होता है, फीमेल भी, तो दोनों ही हो सकते हैं। कैसे पता चले? इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको मेल ही लिखना है, यानी पुल्लिंग ही लिखकर आना है। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं, जैसे देशों के नाम, हिंदी महीनों के नाम। हिंदी महीने कौन से? जैसे चैत, माघ, इस तरह के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नाम होते हैं वो सब के सब पुल्लिंग में ही आते हैं। और क्या होते हैं? जैसे पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, ये भी सब पुल्लिंग ही होते हैं। पेड़ों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये सब पुल्लिंग में ही आएंगे बच्चों। तो ये बात आप नोट कर लेना, ये कहीं पर भी देख लो ये नाम, ये सब के सब पुल्लिंग ही होंगे। लेकिन 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 99% एक आध अपवाद भी होता है जो पुल्लिंग की बजाय स्त्रीलिंग हो जाता है। कैसे? एक आध एग्जांपल देखो। जैसे देशों के नाम सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक देश ऐसा है श्रीलंका, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। क्यों? कैसे? लंका जल गई, ना कि लंका जल गया, तो ऐसा हो जाता है कई बार, लंका स्त्रीलिंग है जबकि देशों के नाम सब पुल्लिंग ही होते हैं। और देखो, ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों में पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। कैसे पता चला? अच्छी धरती, अच्छी पृथ्वी, इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो ये एक दो अपवाद को छोड़कर ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। बच्चों, अब इनका लिंग अब आप कमेंट करके बताओ कि ये कौन से लिंग में आएंगे, यानी कौन सा लिंग है इनका। बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इनका आंसर। अब आगे देखो, अब कुछ ऐसे जो हमेशा ही स्त्रीलिंग ही होंगे। कैसे? कौन से? जैसे नदियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग में ही आएंगे हमेशा। अब बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में कि लिंग परिवर्तन पूछ लिया जाता है। लिंग भेद नहीं पूछा, लिंग परिवर्तन पूछ लिया। अब आपको क्या करना है? तो बच्चों, उसके लिए आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन बता देता हूं, इससे आपको लिंग परिवर्तन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो कैसे? जिसके पीछे वान लगा हो उसको आप वती कर देना, बस इतना ही बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल, गुणवान, गुणवान, गुणवान का क्या बनेगा? गुणवती। ऐसे ही धनवान, धनवान का क्या बनेगा? धनवती। भगवान, भगवान का भगवती। ऐसे ही बच्चों, जहां मान शब्द हो, मान शब्द को मति कर देना, बस लिंग परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शक्तिमान बनेगा शक्तिमती। ऐसे ही श्रीमान, श्रीमती। ऐसे ही बुद्धिमान, बुद्धिमती। इस तरह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी लिंग परिवर्तन में। और देखो, जहां शब्द के अंत में अक लगा हो वहां पर आप इका कर देना, वहां लिंग परिवर्तन हो जाएगा, यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे लेखक, लेखक के अंत में अक आया हुआ है तो आप क्या बना दोगे? लेखिका, इका हो गया है ना, तो लेखिका बन जाएगा। इसी तरह से अध्यापक, अध्यापक का बनेगा अध्यापिका। नायक, नायिका। इस तरह से आप बहुत आसानी से लिंग का परिवर्तन कर सकते हो। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब एक दो और देखो, जिसके पीछे ता लगा हो, ता, वहां पर आप त्री कर देना। जैसे नेता बनेगा नेत्री, नेत्री। ऐसे ही ज्ञाता, ज्ञाता का बन जाएगा ज्ञात्री। ऐसे ही अभिनेता, अभिनेत्री। तो बच्चों, इस तरह से आप बहुत आसानी से ये काम आसान कर सकते हो। क्या? लिंग परिवर्तन इतना आसान भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब जबरदस्ती मत करना इन नियमों के साथ। जैसे मैंने बताया, जिसके अंत में ता लगा होता है उसको त्री कर देना। अब वर्ड है माता, माता के अंत में ता है, अब इसको आप मातृ मत कर देना।
क्यों? क्योंकि ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं, तो आप इसको जबरदस्ती बना रहे हो, मतलब इसके इस नियम के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। जो कोई वर्ड होता ही नहीं तो उसको क्या बनाना है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड होते हैं और कौन से वर्ड नहीं होते? ये बात तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस से ही पता चलेगी, बिना प्रैक्टिस के ये चीज आसान नहीं है। अब प्रैक्टिस कहां से करें? तो बच्चों चिंता मत करो, प्रैक्टिस के लिए ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दे रहा हूं। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करने से आपको कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो जरूर देखना। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझने हैं, तो वो भी आपको इसी लिंक पर मिल जाएंगे, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तो इस लिंक को जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझा, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मंत्री शब्द का लिंग बताना है, जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग और डी उभयलिंग। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुल्लिंग। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए कौवा के अंत में ई लगाते हैं, बी कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, सी कौवा के पहले मादा लगाते हैं, डी कौवा के अंत में आनी लगाते हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग? 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। तन शब्द का लिंग कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, ऑप्शन डी नपुंसकलिंग। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुल्लिंग। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है, हिंदी व्याकरण का है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक विद प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है, तो वो जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।